डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमियां रहें उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट के एनालिसिस करके आप बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको पढ़ सकें। आप लोग बेहतर से बेहतर सुझाव दीजिए ताकि आप लोग सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से हम लोग और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आप लोग जो है अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चे, परिमेय संख्याएं पढ़ना शुरू किए थे। तो आइए जो हम लोग पढ़े थे उसी के आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं हैं, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे बच्चे। आइए जो है इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो भी कंटेंट हम लोग प्यारे बच्चे पढ़ रहे थे उसको हम लोग यूपी बोर्ड बुक से यानी ई बुक आप लोगों के पास होगी, इस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। और दूसरी बुक जो हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक ई बुक आप लोगों के पास होगी। नहीं अगर ये बुक है आप लोगों के पास, इस बुक ज़रूर आप ख़रीद लीजिए। बहुत महंगी बुक नहीं है, ये 60-65 रुपये बुक है। इसको आप जो है मार्केट से परचेज कर लीजिए। तो आइए जो है हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़े थे उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो परिमेय संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर। आप कन्फ्यूज मत होइए, यानी एनसीईआरटी में ही पहला चैप्टर दिया है परिमेय संख्या। एनसीईआरटी बुक में भी पहला चैप्टर देखिए परिमेय संख्याएं दिया है। और यूपी बोर्ड जो बुक है उसमें भी पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं दिया है। यहाँ जैसे देखिए यूपी बोर्ड में पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं दिया है। इस तरह से हम लोग यूपी बोर्ड से भी पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से भी परिमेय संख्याएं पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यानी यूपी बोर्ड पहला चैप्टर या एनसीईआरटी पहला चैप्टर यही हम लोग पढ़ रहे हैं। किसी कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग अपनी बुक ओपन करिए। आप सब जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बुक ओपन करिए अपनी। देखिए परिमेय संख्याएं दिया है ना पहला चैप्टर, यही हम लोग पढ़ रहे हैं पिछली क्लास में। तो आइए उसी के हम लोग आगे फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में बच्चे हम लोग परिमेय संख्या के बारे में क्या पढ़ रहे थे, यानी परिमेय संख्या के गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का हम लोग गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो उसी गुणधर्म को पढ़ने से पहले हम लोग जैसे परिमेय संख्या गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग जो है पूर्ण संख्या का गुणधर्म पढ़ लें, प्राकृतिक संख्या गुणधर्म पढ़ लें, पूर्णांक संख्या गुणधर्म पढ़ लें। हालांकि ये सब जैसे पूर्ण संख्या का जो गुणधर्म है यानी प्रॉपर्टी है, यानी होल नंबर जो प्रॉपर्टी है, नेचुरल नंबर जो प्रॉपर्टी है, इंटीजर नंबर जो प्रॉपर्टी है, ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं। पिछली क्लास मतलब 7th 8th क्लास 4th इस तरह से में 5 में ये सब हम ऐसा पढ़े हैं। लेकिन
लेकिन यहाँ जो है हम लोग उसको रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे, ताकि कुछ बच्चों में जैसा कन्फ्यूजन हो तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे, उनको समझ में आए। इसीलिए इसी को ध्यान रखते हुए आपके बुक में भी दिया है कि आप लोग जो है परिमेय संख्या के गुणधर्म को पढ़ने से पहले आप होल नंबर के गुणधर्म को देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, प्राकृतिक संख्या के गुणधर्म पढ़ लीजिए और पूर्णांक संख्या के गुणधर्म पढ़ लीजिए। तो जैसे हम लोग होल नंबर में यानी पूर्ण संख्या में देखते हैं कि चारों संक्रियाएं हम लोग पढ़ते हैं। जैसे होल नंबर में पूर्ण संख्या में हम लोग गणित की चारों संक्रियाएं पढ़ते हैं, यानी मैथमेटिकल की जितनी भी संक्रियाएं हैं, ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग चारों पढ़ते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे होल नंबर में यानी पूर्ण संख्या में देखेंगे कि गणित की चारों संक्रियाएं क्या फॉलो हो रही हैं वहाँ पर। यानी अगर जैसे होल नंबर में अगर योग की हम संक्रिया कर रहे हैं यानी एडिशन की संक्रिया कर रहे हैं, तो जब हमारा योगफल आ रहा है क्या वो होल नंबर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी पूर्ण संख्याएं क्या योग के अंतर्गत सम्मिलित हैं नहीं, अर्थात होल नंबर एडिशन के अंतर्गत क्लोज्ड है नहीं, सम्मिलित में क्लोज्ड, यानी कहने का मतलब कि अगर आप होल नंबर जोड़ रहे हैं यानी पूर्ण संख्या जोड़ रहे हैं तो उसका योगफल भी क्या हो, पूर्ण संख्या ही अगर प्राप्त हो तो हम क्या कहेंगे, तो पूर्ण संख्याएं जो है योग के अंतर्गत क्या है, सम्मिलित हैं यानी क्लोज्ड है। यानी कहने का सेंस जो योगफल आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या ही आ रहा है। तो हम पहले योग में देखेंगे, यानी पूर्ण संख्या में पहले योग में देखेंगे क्या जो योगफल आ रहा है वो पूर्ण संख्या ही आ रहा है, दूसरा कुछ आ रहा है। इसी तरह हम लोग व्यवकलन में यानी सब्ट्रैक्शन में, घटाना में पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि घटाना में क्या पूर्ण संख्या फॉलो हो रही है, यानी जो उसका अंतर आ रहा है घटाने पर वो क्या पूर्ण संख्या ही आ रहा है, दूसरा कुछ आ रहा है। यानी घटाना में पूर्ण संख्याएं क्या सम्मिलित हैं नहीं है, यानी सब्ट्रैक्शन में होल नंबर क्लोज्ड है कि नहीं है, इसको हम लोग पढ़ना है। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, मल्टीप्लिकेशन में यानी गुणा में होल नंबर क्या सम्मिलित है कि नहीं है, यानी दो होल नंबर का दो पूर्ण संख्याओं का दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करेंगे जो गुणनफल आएगा वो क्या पूर्ण संख्या ही आएगी, दूसरा कुछ आएगा, इसको हमको पढ़ना है। इसी तरह से बच्चे हम लोग पढ़ना क्या है कि डिवीजन में यानी भाग में पूर्ण संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं ही प्राप्त होती हैं, यानी दो पूर्ण संख्याओं को आपस में भाग दिया जाए, जैसे एक पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या में भाग दिया जाए तो भागफल जो आएगा यानी क्वोशिएंट जो आएगा वो क्या पूर्ण संख्या ही आएगी, दूसरा भी कुछ आ सकता है। यानी भाग में पूर्ण संख्याएं क्या सम्मिलित हैं, यानी डिवीजन में होल नंबर्स क्या क्लोज्ड है। तो इन्हीं चारों संक्रियाओं को हम लोग पहले होल नंबर में पढ़ेंगे, होल नंबर पढ़ेंगे। इसी तरह फिर हम प्राकृतिक संख्या में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर में चारों संक्रियाएं पढ़ेंगे, क्या वहाँ चारों संक्रियाएं फॉलो हो रही हैं। इसी तरह हम लोग इंटीजर नंबर्स में पढ़ेंगे चारों संख्याओं क्या फॉलो हो रही हैं। इन तीनों संख्याओं के बारे में जो हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग समझेंगे कौन कौन सी संख्या में कौन कौन सी संक्रियाएं फॉलो हो रही, कौन कौन संक्रियाएं फॉलो नहीं हो रही हैं। तब हमको एक समझ बढ़ेगी कि जैसे तीनों संख्याओं के बारे में कि कौन कौन संक्रियाएं फॉलो हो रही हैं, तब हम जो है उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी हम तब पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं गुणधर्म पढ़ेंगे। तब वहाँ भी हम देखेंगे कि परिमेय संख्या में कौन कौन सी संक्रियाएं फॉलो हो रही हैं, यानी परिमेय संख्या जो है किस किस संक्रिया के लिए क्लोज्ड है, सम्मिलित है। तो यही यहाँ से पढ़ने का मतलब है। तो परिमेय संख्या गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले होल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ लें, यानी पूर्ण संख्या की गुणधर्म पढ़ लें। तो आइए हम लोग पिछली क्लास में पढ़े रहे थे, अब पूर्ण संख्या में बताया था, उसको आप हमको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत हमें नहीं लग रहा है। पूर्ण संख्या के बारे में मैंने क्या बताया था, ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर यानी जो शून्य से शुरू होकर कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, अनंत तक जाए, तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर के अनंत तक जाए उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं।
यानी ऐसी संख्या जो जीरो शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाए उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ये सब हम पिछली क्लासों में पढ़े हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चे? प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो एक से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाए, यानी एक से शुरू होकर कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी प्राकृतिक संख्या जो है एक शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, और होल नंबर जो होता है यानी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं जीरो शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, इस तरह से। और पूर्णांक संख्याएं के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं? ऐसी संख्याएं, या ऐसा समझिए, मैं बताया था आप लोग तीन ही जो है आप माइंड में रखिए, क्या, जीरो प्लस माइनस, तीन चीज़ें अपने माइंड में आप फिट कर लीजिए। जीरो प्लस माइनस, यानी जीरो मतलब शून्य, और प्लस मतलब सभी धनात्मक संख्याएं, और माइनस मतलब ऋणात्मक, यानी सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक ये संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। शून्य, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं, यानी इंटीजर नंबर्स होते हैं। तो ये हम लोग संख्या के बारे में भी समझे। अब इन्हीं संख्याओं में हम लोग देखेंगे एक एक करके, एक एक संख्या को लेकर के हम देखेंगे गणित की चारों संक्रियाएं क्या फॉलो हो रही हैं, यानी मैथमेटिकल की ऑपरेशन उसमें क्या फॉलो हो रहा है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्या इन संख्याओं में फॉलो हो रहा है। तो आइए हम लोग पहले होल नंबर में देखते हैं कि कौन कौन सी जो है संक्रियाएं वहाँ पर फॉलो हो रही हैं। जैसे देखिए प्यारे बच्चे, अब यहाँ देखिए परिमेय संख्याओं गुणधर्म पढ़ रहे हैं। अब परिमेय संख्याओं गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग पूर्ण संख्याओं गुणधर्म पढ़ रहे हैं। ये एनसीईआरटी के सिलेबस में जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग एनसीईआरटी बुक मिला लीजिए, खोल लीजिए। और जिस बच्चे के पास एनसीईआरटी नहीं है, अगर यूपी बोर्ड पर पढ़ रहे हैं तो अपनी यूपी बोर्ड बुक खोल लीजिए। सब कंटेंट जो है सब लगभग सेम है, और थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ ज़्यादा, किसी में बुक कुछ ज़्यादा दिया, किसी में कुछ कम दिया है, इसीलिए मैं दोनों बुक लेकर चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंटेंट किसी भी कीमत में कम न मिले। और इन दोनों बुक के अलावा अगर कोई बच्चा किसी बुक्स पढ़ रहा हो, किसी भी बुक्स पढ़ रहा है इन दोनों बुक के अलावा, यानी जैसे मैं दोनों बुक जो पढ़ा रहा हूँ, ये यूपी बोर्ड जो बुक है और ये एनसीईआरटी जो बुक है, इन दोनों बुक के अलावा कोई बच्चा किसी बुक्स पढ़ रहा है तो आप लोग जो है उस बुक को ओपन कर लीजिए, परिमेय संख्या वाला चैप्टर ओपन कर लीजिए। और उसके साथ साथ अगर जो भी हम कंटेंट यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा एडवांस और कोई कंटेंट आप बुक दिया है, उस कंटेंट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, उसका हम सलूशन यहाँ से ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो ये बात यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गई होगी। आइए हम लोग पूर्ण संख्या में चारों संक्रियाओं को हम लोग पढ़ते हैं। बुक अपनी ओपन करिए बच्चे। जैसे देखिए ये हमारे एनसीईआरटी बुक में कौन सा पेज है, पेज मैं बता दे रहा हूँ। पेज आगे पीछे हो सकता है लेकिन कंटेंट ज़रूर होगा आप लोगों के बुक में भी। जैसे देखिए ये हमारे में पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 है हमारे बुक में। अब आप लोगों के भी बुक में जो भी पेज हो अपना ओपन कर लीजिए। मैं बुक यहाँ ओपन किया हूँ, बुक का कंटेंट जो है आप लोगों को ज़रूर दिख रहा होगा, तो इसको ओपन कर लीजिए। और पेज नंबर 2 हमारे में, आप लोगों के हो सकता है पेज आगे पीछे हो सकता है लेकिन कंटेंट यही होगा। अपनी बुक ओपन कर लीजिए। तो आइए हम लोग जो है होल नंबर में यानी पूर्ण संख्या में योग के संक्रियाओं को हम पढ़ते हैं। पहले योग पढ़ेंगे, फिर व्यवकलन पढ़ेंगे यानी घटाना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गुणा पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने योग की संक्रिया सीखा था, ज़रूर आप लोगों को जो है ज़रूर समझ में आया होगा। पिछली क्लास में हम पूर्ण संख्या में वो योग की संक्रिया हम लोग सीख रहे थे, आप लोग समझ में आया होगा ज़रूर। नहीं आया हो उसको हम पूरे पुनः रिवाइज करते हुए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए प्यारे बच्चे, जैसे देखा जाए होल नंबर के बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब यहाँ तो कोई कुछ कन्फ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। होल नंबर क्या है? जैसे ऐसी संख्याएं जो जीरो शुरू होकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक बच्चे? इस तरह से इनफाइनाइट तक आएंगी। यानी ऐसी संख्याएं
जो जीरो शुरू होकर, जो शून्य शुरू होकर के अनंत तक जाएं, इनफाइनाइट तक जाएं, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर में आइए हम लोग होल नंबर में यानी पूर्ण संख्या में हम लोग योग की संक्रिया करते हैं, यानी एडिशन की संक्रिया करते हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन यानी योग की संक्रिया। जैसे देखिए हम किसी भी दो हम पूर्ण संख्या को ले रहे हैं। जैसे मैं 0 को ले लिया, 0 और 1 को ले लिया, दोनों को ऐड किया, 0 + 1। अब इसका जो योगफल आएगा बच्चे, इसका जो सम आएगा यानी योगफल जो आएगा, 0 में जब 1 ऐड करोगे बच्चे क्या आएगा? 1 ही आएगा, यानी 1 आया। 1 क्या है? जो योगफल आया 1 जो है क्या है? ये होल नंबर है कि नहीं है? होल नंबर ही है। यानी 0 को जब हम 1 ऐड कर रहे हैं, 0 में जब 1 को हम ऐड कर रहे हैं, 0 को जब 1 ऐड कर रहे हैं या 0 में जब 1 को हम ऐड कर रहे हैं तो 1 प्राप्त हो रहा है, यानी योगफल 1 आ रहा है। सम उसका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जो सम 1 आ रहा है, 1 जो संख्या आ रही है वो क्या होल नंबर है कि नहीं है? तो 1 क्या है? होल नंबर ही है। 1 जो है होल नंबर के ही अंतर्गत आता है। इसी तरह बच्चे जैसे और हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 2 और 3 ही ले लीजिए। 2 + 3 जब करेंगे बच्चे, 2 और 3 में जब ऐड करेंगे क्या आएगा? यानी साइन सेम है, जब साइन सेम रहता है जुड़ जाता है ना। एक मैं पिछली क्लास में बार बार बताते चला आ रहा हूँ, साइन सेम रहेगा जुड़ जाएगी। जैसे इसका साइन कुछ नहीं लिखा है तो प्लस माना जाएगा, यानी +2 है। यहाँ ऑलरेडी +3 लिखा है, साइन सेम है जुड़ जाएगा, साइन वही रहता है। 2 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, साइन वही रहेगा, साइन मतलब प्लस ही रहेगा। प्लस आप लिखिए चाहे न लिखिए बच्चे, यहाँ माना जाएगा प्लस है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ तक किसी बच्चे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जैसे देखिए 2 और 3 को जब हमने ऐड किया तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब 5 जो संख्या आई है, यानी जो योगफल आया है, सम आया है इन दोनों का, 2 और 3 का जो सम आया है, योगफल आया है 5 क्या होल नंबर है कि नहीं है बच्चे? 5 भी क्या है? होल नंबर ही है। क्या नाम है? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या ही है। इसी तरह बच्चे, इसी तरह जैसे देखिए 4 और प्लस, जैसे हम लोग 6 ले लिए, 4 और 6, 4 + 6, 4 में 6 जब ऐड करोगे बच्चे क्या आएगा? 10 आएगा। 10 क्या है? जो इनका योगफल आया 10 क्या है? होल नंबर ही है, यानी पूर्ण संख्या ही है, पूर्ण संख्या ही है। तो इसका मतलब क्या? यानी दो पूर्ण संख्याओं जोड़ने पर जो योगफल आ रहा है क्या है? पूर्ण संख्या ही आ रही है। यहाँ भी देखिए दो पूर्ण संख्याओं जोड़ने पर जो योगफल आ रहा है पूर्ण संख्या ही आ रही है। इसी तरह दो पूर्ण संख्याओं जोड़ने पर जो योगफल आ रहा है होल नंबर ही आ रहा है, यानी पूर्ण संख्या आ रहा है। इसी तरह अभी हम लोग दो पूर्ण संख्याओं जोड़ रहे हैं, इसी तरह 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को, आप 2 ही नहीं 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को भी जोड़ेंगे, तब भी उनका जो योग आएगा यानी उनका सम आएगा एक होल नंबर ही आएगा, यानी पूर्ण संख्या ही आएगी। तो यहाँ सेंस ये निकल रहा है, यहाँ पर सेंस ये निकल रहा है कि दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं पर जोड़ने पर, दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर उनका योगफल भी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे हम लोग और कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, और हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लें। जैसे देखिए प्यारे बच्चे 11 + 2 जब ऐड करेंगे, 11 क्या है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। 2 भी क्या है? होल नंबर है। दोनों को ऐड करेंगे बच्चे कितना आएगा? 13 आएगा, यानी 13 आया। अब यहाँ 13 क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। 13 क्या है? पूर्ण संख्या है, यानी इन दोनों पूर्ण संख्याओं का योगफल जो आया क्या है? पूर्ण संख्या ही आ रहा है। तो इसका कंक्लूजन यहाँ बच्चे ये निकला, दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर उनका योगफल जो आता है यानी उनका जो सम आता है वो भी क्या होता है? एक पूर्ण संख्या ही होती है। यानी इसका कहने का सेंस ये है, पूर्ण संख्याएं जो है, पूर्ण संख्याएं योग में क्या है? समृद्ध हैं। समृद्ध मतलब कि पूर्ण संख्याओं का जो योगफल आता है वो योगफल दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का जो योगफल आता है वो भी क्या होता है? एक पूर्ण संख्या ही होती है।
इसका मतलब क्या, योग में यानी एडिशन में होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या है, समृद्ध है। यानी एडिशन में होल नंबर क्या है, क्लोज्ड है, समृद्ध है, क्लोज्ड है। यानी दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का जब योग करेंगे आप, जो योगफल आएगा यानी सम आएगा, वो भी क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या आएगी। यानी तब क्या कहेंगे कि योगफल में यानी एडिशन में पूर्ण संख्याएं क्या है, समृद्ध है। समृद्ध मतलब कि यहाँ यही कि उनका योगफल ही क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रहा है। यानी वो क्या है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या है, क्लोज्ड है, वही समृद्ध हम कह रहे हैं। उसके हिंदी भाषा में हम लोग क्या कह रहे हैं, समृद्ध, क्लोज्ड हैं। यानी दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का जो योगफल आ रहा है, जो योगफल प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या, योगफल में यानी योग में पूर्ण संख्या क्या है, समृद्ध है। यानी एडिशन में होल नंबर क्या है, क्लोज्ड है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर समझिए, दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर उनका योगफल भी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। मतलब पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है और कोई संख्या नहीं। जैसे ऐसा नहीं कि दूसरी कोई संख्या प्राप्त हो जा रही है, आपको परिमेय संख्या मिल जा रही है या पूर्णांक संख्या मिल जाए, ऐसा नहीं, बल्कि क्या प्राप्त हो रहा है, दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर उनका जो योगफल आ रहा है, क्या आ रहा है, एक पूर्ण संख्या ही आ रहा है। यानी पूर्ण संख्याएँ जो हैं योग के अंतर्गत यानी एडिशन के अंतर्गत क्या है, समृद्ध हैं। यानी एडिशन के अंतर्गत क्या है, वो क्लोज्ड हैं। यानी एडिशन के अंडर वो क्या है, क्लोज्ड हैं होल नंबर्स। तो इसका सेंस यहाँ पर यही है, यही आपकी बुक में जो है बताया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए ये संक्रिया लिखा है। संक्रिया मतलब ऑपरेशन, और कौन संक्रिया है, योग, योग की संक्रिया, पहली योग संक्रिया। संख्याएं ले रहा है, जैसे क्या ले रहा है, 0 ले रहा है, 5 ले रहा है। 0 5 जब ऐड कर रहा है बच्चे, तो क्या योगफल आ रहा है, 5 आया। और 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, क्या है, एक पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर ही है। इसी तरह प्यारे बच्चों 4 और 7 जब ऐड कर रहा है, 4 और 7 को ऐड कर रहा है, तो 4 और 7 जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 7 जब प्यारे बच्चों जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4 + 7 को 4 + 7 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या ही है, क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे यही बता रहा है, 0 + 5 को जब ऐड किए हम लोग, क्या है, 5 आए, जो एक पूर्ण संख्या है। इसी तरह 4 + 7 क्या यह पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है। अब इसी को जो है आप बुक में कैसे लिख रहा है, वही मैं आपको कन्फर्म यहाँ का जो है, जो कन्फ्यूजन उसको कन्फर्म कर दूँ, क्लियर कर दूँ। व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a + b पूर्ण संख्या है। तो कहने का सेंस यहाँ पर यही जो मैं बता रहा हूँ, दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का जो योगफल होता है, उनका योगफल भी क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका सेंस यहाँ पे ये निकल रहा है कि पूर्ण संख्याएं जो है योग में क्या है, समृद्ध हैं। यानी एडिशन के अंडर वो क्या है, क्लोज्ड हैं। यानी योग के अंतर्गत समृद्ध है, क्लोज है। यानी दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का योगफल भी क्या होता है, पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। तो यही, तो यहाँ जैसे देखिए, तो यहाँ टिप्पणी करके रिमार्क करके लिखा है, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है, यानी क्लोज्ड है। यानी कहने का सेंस क्या है, दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का जो योगफल होता है, एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ये पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, तो इसको मैं अभी क्लियर कर दिया। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए हम लोग अगला जो है, आइए अगला हम लोग पढ़ते हैं व्यवकलन में, यानी सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में क्या फॉलो कर रही हैं पूर्ण संख्याएं, यानी दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं, दो पूर्ण संख्याओं का जब हम व्यवकलन कर रहे हैं, घटाना कर रहे हैं, तो क्या उनका जो अंतर आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रही कि दूसरा कुछ आ रहा है। जैसे प्यारे बच्चे, आइए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे होल नंबर है, यहीं पर जैसे प्यारे बच्चे 2 में से हम 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 में से जब 1 को हम सब्ट्रैक्ट करें किए तो क्या आया, 1 आया। 1 क्या है, होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है।
पूर्ण संख्या है। इसी तरह जैसे और हम लोग कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे 4 में से आप जो है 4 में से आप 2 को ऐड कर दिए, क्या आया, सॉरी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या आया, 2 आया। यानी 4 में से 2 घटा रहे हैं, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी तरह जैसे बच्चे 6 में से जब 3 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरह बच्चे, इसी तरह जैसे हम लोग 8 में से -5 कर रहे हैं, यानी 8 में से 5 घटा रहे हैं, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जैसे अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग 2 में से 1 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, यानी अंतर क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, यानी पूर्ण संख्या आ रहा है। इसी तरह से ये 2 पूर्ण संख्याओं को हम लोग घटा रहे हैं। पूर्ण संख्याएं क्या क्या हैं, 4 और 2 है। तो इनका जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, होल नंबर ही आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रही है। इसी तरह ये 2 पूर्ण संख्याएं हम लोग ले रहे हैं, एक दूसरे को घटा रहे हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो अंतर आ रहा है क्या है, 3 है। 3 क्या है, होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है। इसी तरह 8 में से 5 जो हम घटा रहे हैं तो इनका भी अंतर क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रहा है। 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। और हम लोग क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम लोग और कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस तरह से हम लोग और एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेकर देखेंगे क्या वाकई में दोनों संख्याओं को जो हम घटा रहे हैं उनका अंतर क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या ही आ रही है, दूसरा कुछ आ रहा है। तो जैसे देखिए बच्चे यहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे 4 में से प्यारे बच्चे -5 घटा दीजिए। 4 में से आपको 5 घटाना है, तब आप कैसे घटाओगे बच्चे, मैं पिछली क्लासों में बताते हुए चला आ रहा हूँ। जब साइन सेम रहेगा बच्चे, जब साइन सेम रहेगा तब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, साइन हम वही लिखते हैं। और जब साइन अपोजिट रहता है बड़े पद में से छोटा पद हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन किसका लिखते हैं, बड़े पद को लिखते हैं। ये सब हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए साइन भी बच्चे अपोजिट है, साइन अपोजिट है तो बड़े पद में से छोटा पद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। यानी बड़ा पद क्या है, 5 है, छोटा पद क्या है, 4 है। 5 में 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है बच्चे, माइनस है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, यानी क्या है, -1 है। इसी तरह से आप ऊपर समझिए, जैसे 2 - 1 है, 2 - 1 है। अब यहाँ देखिए साइन अपोजिट है, सेम है, साइन अपोजिट है, ये यहाँ +2 है, यहाँ -1 है, साइन अपोजिट है। उस कंडीशन में क्या बता रहा हूँ, जब साइन अपोजिट रहता है बड़े वाले पद में से छोटा पद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन किसका लिखते हैं, बड़े पद का। यहाँ पे 2 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आया और साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए माना जाएगा, इसलिए यहाँ हम प्लस नहीं लिखें, प्लस लिखिए चाहे लिखिए माना जाएगा। इसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 - 2 है, 4 - 2 है, तो साइन क्या है, अपोजिट है, यहाँ +4 है, यहाँ -2 है। बड़े पद में से छोटा पद क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो आ रहा है उसके साथ हम बड़े वाले पद साइन लिखेंगे। यानी 4 में 2 सब्ट्रैक्ट किए 2 आया, अब बड़े वाले पद साइन क्या है, प्लस है, प्लस लिखिए चाहे लिखिए माना जाता है। इसी तरह यहाँ भी 6 - 3 किए हैं तो क्या है, 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइन अपोजिट है, बड़े वाले पर छोटा पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 - 3 है, यहाँ क्या है, साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट मतलब 6 के साथ प्लस साइन लगा है, कुछ साइन नहीं प्लस साइन लगा है, यहाँ -3 साइन अपोजिट है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बड़े वाले पद में छोटा पद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। तो यहाँ 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा, साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए प्लस माना जाता है। इसी तरह ये सब किए हैं। इसी तरह 8 - 5 है, यहाँ भी क्या है, साइन अपोजिट है, यहाँ +8 है, यहाँ -5 है। तो जब साइन अपोजिट रहता है बड़े पद में से छोटा पद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। तो यहाँ देखिए 8 में 5 जो सब्ट्रैक्ट करें क्या है, 3 आएगा, साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, प्लस है, प्लस लिखिए, चलिए प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए माना जाएगा, यहाँ पर प्लस है। इसी तरह प्यारे बच्चों
4 माइनस 5 हम कर रहे हैं, यानी 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तब आप कहेंगे कि सर जी छोटे में से आप बड़े घटा रहे हैं, 4 में से कैसे 5 घटेगा? घटेगा बच्चे, कैसे घटेगा? वही जो बता रहा हूँ मैं। जब साइन अपोजिट रहेगा बड़े पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। साइन किसका लिखा जाएगा? बड़े पद का। साइन अपोजिट है, यहाँ +4 है, यहाँ -5 है, साइन अपोजिट है, तो उस कंडीशन क्या? बड़े वाले पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट होगा। साइन किसका लिखेंगे? बड़े पद का। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आया, साइन किसका लिखेंगे? बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है? माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे। अब -1 जो आया है प्यारे बच्चों, यानी 4 - 5 को जब घटाने पर सब्ट्रैक्ट करने पे जो -1 आया है, -1 क्या होल नंबर है? -1 होल नंबर है, ध्यान समझिए। -1 क्या होल नंबर है? माइनस होल नंबर है, मैं बता चुका हूँ, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल्स में बता चुका हूँ। किसी बच्चे को कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, किसी को डाउट होना नहीं है। डाउट तो नहीं है ना आप लोग? नहीं डाउट है ना? नहीं, ठीक है। तब -1 क्या है? ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है? नहीं, होल नंबर नहीं है, बल्कि क्या है? एक जो संख्या प्राप्त हो रही है क्या है? ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। और मैं बताया हूँ सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी इसका मतलब क्या? -1 क्या है? एक इंटीजर नंबर है, यानी पूर्णांक संख्या है। जबकि दो संख्याओं को हम घटा रहे हैं, आना चाहिए था क्या? होल नंबर। जैसे अभी ऊपर देखिए होल नंबर सब आया है, सब ना होल नंबर पूर्ण संख्या आ रहा है, यहाँ भी होल नंबर आना चाहिए था, लेकिन होल नंबर न आकर क्या आ रहा है? पूर्णांक संख्या आ रही है, यानी इंटीजर नंबर आ रही है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर, दो पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाने पर उनका जो अंतर आएगा, उनका जो अंतर आता है, हमेशा जो है पूर्ण संख्या नहीं आता है, बल्कि क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं भी प्राप्त हो जाती हैं, या इसके अलावा और भी संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। तो इसका सेंस क्या निकल गया है? दो पूर्ण संख्याओं को जो अंतर होता है वो सदैव जो है पूर्ण संख्या नहीं होता है, बल्कि क्या और भी कोई संख्या हो सकती है, जैसे पूर्णांक हो सकता है, परिमेय संख्या, कुछ भी हो सकता है। ध्यान समझिए, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण संख्या नहीं होता है। यानी जब सदैव पूर्ण संख्या नहीं होता, यानी पूर्णांक संख्याएं भी हो सकती हैं, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि पूर्ण संख्याएं जो है अंतर में सम्मिलित नहीं है, यानी पूर्ण संख्याएं अंतर में सम्मिलित नहीं है, यानी होल नंबर्स सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत क्लोज नहीं है। यानी दो पूर्ण संख्याओं का अंतर जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होता है। दो पूर्ण संख्याओं का जो अंतर होता है वो पूर्ण संख्या के अलावा और कोई संख्या हो सकती है, या ऐसे लिखिए, आप समझिए, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव, सदैव मतलब हमेशा, सदैव पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होता है। इसलिए अंतर में, यानी व्यवकलन में पूर्ण संख्याएं, इसलिए व्यवकलन में यानी अंतर में, घटाना में या व्यवकलन में पूर्ण संख्याएं सम्मिलित नहीं है, क्लोज नहीं है। ये चीज़ें आप लोग समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग फिर इसको रिवाइज करिए, इसी को फिर रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। देखिए अभी ऊपर वाले स्टेप जितना मैं लिया सबको मैं घटाया, सभी जो है होल नंबर आ रही थी, लेकिन मैं ये कैसा एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया, 4 - 5 कर दिया, तो इनका अंतर क्या आ रहा है? -1 आ गया। -1 जो आया प्यारे बच्चे क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या तो यही है ना, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, यानी सभी धनात्मक संख्याएं होगी, पूर्ण संख्या रहेगी। तो लेकिन यहाँ पर क्या ऋणात्मक संख्या आ गई। ऋणात्मक संख्या जब आ गई प्यारे बच्चे, तो इसका मतलब क्या? ये पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब क्या? दो पूर्ण संख्याओं का अंतर जो है वो पूर्णांक संख्या भी आ सकता है।
यानी पूर्ण संख्या के साथ साथ पूर्णांक संख्या भी आ सकता है। तो इसका मतलब दो पूर्ण संख्याओं का जो अंतर होता है, पूर्ण संख्या के साथ साथ और कोई संख्याएं भी आ सकती है, जैसे पूर्णांक संख्या आ सकती है। तो इसका मतलब क्या, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर जो होता है सदैव पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसलिए क्या, दो पूर्ण संख्याओं या पूर्ण संख्याएं व्यवकलन में यानी घटाना में समृद्ध नहीं है। जैसे हम लोग और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे प्यारे बच्चे देखिए 8 माइनस, जैसे 8 माइनस जैसे हम 9 कर दिए, 8 माइनस जब 9 कर दिए तो क्या है, अब क्या है, साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है यानी बड़े में पद में से छोटा पद सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। यहाँ +8 है, यहाँ -9 है, बड़े पद में छोटा पद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा पद क्या है 9, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का, बड़े पद साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, -1 आया। -1 जो है ये क्या है, पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या है न कि पूर्ण संख्या है। इसलिए इन दोनों संख्याओं का जो अंतर आ रहा है पूर्ण संख्या न होकर के बल्कि क्या है, पूर्णांक संख्या आ रहा है। तो इसका यहाँ क्या सेंस निकल रहा है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर जो है पूर्ण संख्या न होकर के बल्कि पूर्णांक संख्या भी हो सकता है। यानी दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी पूर्ण संख्या के अलावा भी कोई संख्या होती है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती, मतलब सदैव मतलब हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होती बल्कि और भी कोई संख्या हो सकती है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब दो पूर्ण संख्याओं का अंतर हमेशा जो है पूर्ण संख्या नहीं आता, यानी पूर्ण संख्या का पालन नहीं करता। इसका मतलब पूर्ण संख्या के अलावा भी कोई और संख्या हो सकती है उनका अंतर। इसलिए अंतर में यानी व्यवकलन में पूर्ण संख्याएँ, अंतर में व्यवकलन में यानी घटाना में पूर्ण संख्याएँ समृद्ध नहीं है, क्लोज नहीं है। इसका सेंस यही निकल के आया। तो प्यारे बच्चे इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, और जो भी कंटेंट आप लोग समझ नहीं आ रहा हो उसको हमारे कमेंट बॉक्स आप लिख के बताइए, और एक बार दो बार पहले वीडियो रिवाइज कर लिया करिए। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने कंटेंट डालिए कि सर जी ये प्रॉब्लम है, ये हमको नहीं समझ में आया है। तो उस चीज़ को हम लोग रिवाइज करते हैं, पुनः फिर आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ अपना सुझाव भी आप लोग दीजिए ताकि हम लोग और यहाँ से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो हम यहीं तक रख रहे हैं बच्चे, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।